झारखंड के घने जंगलों में एक पुराना रास्ता था जिसे लोग कालगाड़ी घाटी के नाम से जानते थे। दिन में भी वहां वीरान पसरी रहती थी और रात में तो कोई उस ओर झांकता तक नहीं था। कहते हैं उस रास्ते पर एक ऐसा भार छिपा है जो सिर्फ लालचियों को दिखाई देता है और जो उसे उठाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रामू सिंह एक ट्रक ड्राइवर था। भारी भरकम शरीर, बड़ी बड़ी लाल आंखें और पेट की भूख से ज्यादा पैसों की भूख। उसे पैसे के लिए कोई भी काम करने में झिझक नहीं होती थी, चाहे शराब की पेटी पहुंचानी हो या जंगलों में अवैध लकड़ियों की तस्करी। वो सब करता था मगर उसे कभी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसकी लालच की आग कभी खत्म ही नहीं हुई। एक रात जब आसमान में चांद बादलों से छिपा हुआ था और काले जंगलों में सिर्फ झिंगुरों की आवाजें थी, रामू को एक अजीब कॉल आया। एक खास माल है भाई, बस कालगाड़ी घाटी के रास्ते रात 2 बजे पहुंचाना है। पैसा 2 गुना मिलेगा, पर शर्त है बीच रास्ते में न रुकना और ट्रक से नीचे मत उतरना। 2 गुना पैसा, वो भी जंगल के रास्ते। लाओ भाई, कर दूंगा डिलीवरी। सफर की शुरुआत हुई। रामू ने ट्रक स्टार्ट किया, माल लादा गया, लेकिन माल क्या था ये उसने देखा नहीं। बॉक्स लोहे का था, भारी और ताले से बंद। ट्रक जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ता गया, हवा भारी होने लगी और पेड़ों की परछाइयां रास्ता रास्ता निगलने लगी। कुछ घंटों तक चलने के बाद घड़ी में ठीक 2 बज रहे थे जब वह कालगाड़ी घाटी में दाखिल हुआ। वहां मोबाइल नेटवर्क खत्म हो चुका था और रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट आ रही थी। तभी उसे सामने एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में बिखरे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। रामू चौंका, अबे ये कौन है जंगल के रास्ते? पर उसे शर्त याद थी, रुकना नहीं है। उसने ट्रक तेज किया और औरत को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा ट्रक भारी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत वजनदार चीज ट्रक पर चढ़ गई हो। ट्रक की लाइट्स झपकने लगी, इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगी और फिर एक तेज चीख, वापस दे, वापस दे। रामू का माथा ठनक गया। उसने शीशे के पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी ही दूर पर एक सुनसान मोड़ आया और ट्रक अपने आप बंद हो गई। रामू नीचे उतरा और हैरान रह गया। ट्रक का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और वो भारी लोहे का बॉक्स गायब था। पर वही सामने सड़क के किनारे एक और लोहे का बक्सा रखा था, उससे भी बड़ा, उससे भी भारी। उस पर लिखा था, सिर्फ लालची ही इसे देख सकता है। रामू की आंखों में चमक आ गई। वो बक्सा खींचते हुए ट्रक में लादने लगा। वह बहुत भारी था, लेकिन जैसे जैसे उसने उसे उठाया उसके कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तू हमारा है, अब लालच से बड़ा बोझ कोई नहीं। रामू ने ध्यान नहीं दिया, उसे सिर्फ बक्सा दिख रहा था और उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के। अब मैं अमीर बन जाऊंगा, साला दिल्ली में कोठी खरीदूंगा। रामू जैसे ही ट्रक में चढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गया। ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ और चल पड़ा बिना स्टीयरिंग छुए। वो चिल्लाया, पर ट्रक की खिड़कियों से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा, अजीब सी सड़ी गली बदबू ट्रक में भरने लगी। पीछे से बॉक्स हिलने लगा और फिर बॉक्स खुल गया। उसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि कटे हुए सिर, गले में पड़े सोने की मालाओं के साथ। वे सिर अब बोल रहे थे एक साथ, एक ही आवाज में, रामू अब तू भी हमारे साथ हो। रामू की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह कालगाड़ी घाटी से गुजर रहे कुछ स्थानीय लकड़हारे एक जला हुआ ट्रक देखते हैं। पूरी तरह राख हो चुका था, सिर्फ एक लोहे का बॉक्स पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब बॉक्स खोला तो उसमें सिर्फ रामू का सिर था, आंखें खुली हुई, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान, जैसे उसने मौत के बाद कुछ और देखा हो। आज भी रात 2 बजे कोई ड्राइवर कालगाड़ी घाटी से गुजरता है तो उसे कभी कभी एक लोहे का बक्सा सड़क किनारे रखा दिखाई देता है। उस पर वही शब्द लिखे होते हैं, सिर्फ लालची ही इसे देख सकता है और जो देख लेता है कभी लौटकर नहीं आता।